भारत के खजाने ने इन दिनों तबाही मचाई हुई है। इस हफ्ते भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर कई उत्साह बढ़ाने वाले अनुमान सामने आए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ नजर आ रहा कि दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा, बल्कि काफी बड़े अंतर से भारत ये मुकाम हासिल करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ के अनुमान की, जिसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 7% की ग्रोथ दर्ज करेगी। 2025 में भारतीय इकोनॉमी की चाल कुछ सुस्त होकर 6.5% तक आ सकती है। आईएमएफ ने कहा कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगी है। इसके साथ ही महंगाई को भी काफी हद तक काबू करने की बात इसमें कही गई है। हालांकि कुछ देशों में अभी भी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके बाद भी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भी कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में 6.8% और 2025-26 में 6.6% रह सकती है। इसमें कहा गया है कि कमजोर सरकारी निवेश के बावजूद भारत की घरेलू मांग, बेहतर मानसून और सरकारी सामाजिक खर्च इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई में गिरावट और सरकारी नीतियों का समर्थन भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेगा। वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने 2024-25 में भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान जताया। इसके बाद 2025-26 में इसके 7% पर आने का अनुमान जताया। उनका मानना है कि भारत का समय आ गया है और देश अपनी युवा आबादी के चलते तेजी से विकास करेगा। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले आए दूसरे दिग्गज एजेंसियों के भारत की ग्रोथ को लेकर जारी किए गए अनुमानों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कृषि उत्पादन, सरकारी खर्च और निजी निवेश में बढ़ोतरी के असर से 2024 के लिए 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया था। वहीं महंगाई में गिरावट और सरकारी सुधारों की अर्थव्यवस्था को हो रहे फायदों के चलते एडीबी ने 6.8% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया। हालांकि कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं और कमजोर बाहरी मांग के असर से इकोनॉमी अभी भी पूरी दक्षता और पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रही। इसके बावजूद भारत की घरेलू मांग, स्थिर तेल की कीमतें और सरकारी निवेश अगले कुछ साल में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगे। खैर, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से ये अनुमान जताए जा रहे हैं उसे लेकर, और ये भी बताएं कि भारत का खजाना दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ रहा उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।